सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम, शिव ज्योति एजुकेशन ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में संस्कृत व्याकरण पिब और वस धातु रूप, पिब और वस धातु रूप पेज नंबर 99 और 100 से पढ़ेंगे। बच्चों, वस धातु रूप, यहाँ वस धातु रूप है। वस धातु रूप आपको पता है कि 5 लकार होते हैं। पहला लकार है यहाँ पर वर्तमान काल, लिट लकार वर्तमान काल जो समय चल रहा है। लिट लकार भविष्य के लिए, भविष्य काल के लिए इसका प्रयोग होता है। आगे जो लंग लकार है अतीत काल, जो बीत गया, जो भूतकाल भी कहते हैं, उसके लिए इस लंग लकार अतीत काल का प्रयोग होता है। और जो लोट लकार है वह आप यहाँ देख पा रहे हैं अनुज्ञा या आदेश के लिए प्रयोग होता है। अगर मैं आपको आदेश दूं तो उसके लिए लोट लकार का प्रयोग होगा। और विधि या संभावना, आपको ये करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको जाना चाहिए, आपको रहना चाहिए, उन चाहिए अर्थ में विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। तो बच्चों आइए वस धातु रूप पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पुरुष एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एकवचनम अर्थात एक, किसी भी एक कर्ता जिस पुरुष वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष वचन की होती है। तो एक वचन कर्ता के साथ अगर कर्ता एक है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। अगर कर्ता 2 है अर्थात कार्य को करने वाले 2 जने हैं तो द्विवचन की कर्ता लगेगी। और अगर कार्य को करने वाले बहुत सारे हैं तो बहुवचन की क्रियाएं लगेगी। यहाँ आगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष में कोई भी राम, मोहन, सीता, नेहा, पूजा, स, तो, ते, यह, ये दोनों, ये सब, इनका प्रयोग प्रथम पुरुष में होता है। और मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब, इनका प्रयोग मध्यम पुरुष में होता है। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब का प्रयोग उत्तम पुरुष में होता है। तो बच्चों मेरे साथ बोलिए, वसति, वसतः, वसंती, वसति, वसत, वसंती, वससि, वसतः, वसत, वसामि, वसाव, वसाम। वस का अर्थ क्या है? रहना। वसति रहता है, रामः वसति, राम रहता है। या श्याम, राम और श्याम रहते हैं तो राम श्यामो वसतः। राम, श्याम और मोहन रहता है, राम श्याम मोहनाः वसंती। स वसति वह रहता है, तो वसत वे दोनों रहते हैं, ते वसंती वे सब रहते हैं। तुम वसति तुम रहते हो, इसका प्रयोग कहाँ होगा? तुम के साथ होगा। तुम रहते हो, तुम वसति तुम दोनों रहते हो। युवाम वसतः, युवाम वसतः तुम दोनों रहते हो। और यूयम वसतः तुम सब रहते हो। अहम वसामि, वसामि के साथ किसका प्रयोग होगा? अहम, मैं रहता हूं। अहम वसामि, आवाम वसाव हम दोनों रहते हैं। वसामः, वसाम का प्रयोग होगा बहुवचन में। अहम, आवाम, वयम, वयम हम सब, वयम वसाम हम सब रहते हैं। वयम वसाम हम सब रहते हैं। उसी प्रकार से लिट लकार में भी प्रयोग होगा। लेकिन वर्तमान काल में आपको ये जानना है कि विसर्ग कहाँ पर लगता है। आप सबसे ज्यादा कहाँ गलतियां करते हैं? विसर्ग लगाने में। तो ये याद रखना है कि वर्तमान काल में जो ये एल शेप बना हुआ है इसमें विसर्ग लगता है, द्विवचन में और यहाँ पर बहुवचन में, उत्तम पुरुष बहुवचन में ये इस एल शेप में विसर्ग लगता है। इसके बाद लिट लकार भविष्य काल में आप रहोगे या रहेगा, वह रहेगा, वे दोनों रहेंगे, वे सब रहेंगे, तुम रहोगे, तुम दोनों रहोगे और तुम सब रहोगे। मैं रहूंगा, हम दोनों रहेंगे, हम सब रहेंगे, इसमें इसका प्रयोग होगा। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। वश्यति, वश्यतः, वश्यन्ति, वश्यसि, वश्यतः, वश्यत, वश्यामि, वश्यावः, वश्यामः। स वश्यति वह रहेगा, राम उस मकान में रहेगा। स वश्यति राम वश्यति वह रहेगा। 2 हैं, स तो वश्यतः वे दोनों रहेंगे। ते वश्यन्ति वे सब रहेंगे। तुम रहोगे, तुम वश्यसि तुम रहोगे। युवाम वश्यत तुम दोनों रहोगे। यूयम वश्यत तुम सब रहोगे। अहम वश्यामि मैं रहूंगा।
आवाम वत्स्यावह हम दोनों रहेंगे, और वत्स्यामः वयम वत्स्यामः हम सब रहेंगे। भविष्य के लिए है हम सब रहेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि परीक्षा में पूछा जाएगा कि लिट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल के रूप लिखिए, तो आपको ये रूप लिखने हैं। प्रयोग करना मैंने सिखा दिया कि इनका कैसे प्रयोग होगा, ये आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको आना चाहिए। तो एक बार बोलिए, वत्स्यति, वत्स्यतः, वत्स्यन्ति, वत्स्यसि, वत्स्यतः, वत्स्यत, वत्स्यामि, वत्स्यावः, वत्स्यामः। आगे भूतकाल, जो अतीत काल है भूतकाल के लिए वह रहा था, वह रहा था। वत्स्यत, वत्स्यताम, वत्स्यन्, अवस, अवसतम, अवसत, अवसम, अवसाव, अवसाम। राम रहा था, रामः अवसत, राम रहा था। दो जने रहे थे, राम और श्याम, राम श्यामो अवसताम, राम और श्याम दोनों रहे थे। राम श्याम और मोहन तीनों रहे थे, तो बहुवचन में है राम श्याम मोहनाः अवसन, राम श्याम मोहन रहे थे। तुम अवस, तुम रहे थे, तुम अवस, तुम रहे थे। युवाम अवसतम, तुम दोनों रहे थे। यूयम अवस, तुम सब रहे थे। अहम अवसम, मैं रहा था। आवाम अवसाव, हम दोनों रहे थे। और वयम अवसाम, हम सब रहे थे। तो एक बार फिर से बोलिए, अवसत, अवसताम, अवसन, अवस, अवसतम, अवसत, अवसम, अवसाव, अवसाम। आगे है लोट लकार। लोट लकार अनुज्ञा व आदेश के लिए, तुम्हें रहना, तुम रहोगे, तुम दोनों रहोगे, तुम सब रहोगे, वह रहेगा, वे दोनों रहेंगे, वे सब रहेंगे, मैं रहूंगा, हम दोनों रहेंगे और हम सब रहेंगे। तो इनका प्रयोग होता है स वसतु, वह रहेगा। वस्तु, वसताम, वे दोनों रहेंगे। वसंतु, वे सब रहेंगे। स तोते, स वसतु, वह रहेगा। तो वसताम, वे दोनों रहेंगे। वसंतु, वे सब रहेंगे। तुम रहोगे या तुम रहो। युवाम वसतम, तुम दोनों रहोगे, अर्थात मैं आज्ञा दे रहा हूं कि तुम दोनों रहो। यूयम वसत, तुम सब रहो। अहम वसानी, मैं रहूंगा, अर्थात आदेश के लिए मैं भी रहूंगा। वैसे ही दोनों के लिए हम दोनों। अहम आवाम, आवाम वसाव, ओ वयम वसाम। तो आप इसे बोलना शुरू कीजिए मेरे साथ साथ। वस्तु वस्ताम वसंतु, वस वस्तम वसत, वसानी वसाव वसाम। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार में चाहिए अर्थ में आता है, संभावना प्रकट करने में आता है। तुम्हें रहना चाहिए, तुम दोनों को रहना चाहिए, तुम सबको रहना चाहिए, मुझे रहना चाहिए या मुझे भी रहना चाहिए, हम दोनों को रहना चाहिए, हम सबको रहना चाहिए। तो इसके रूप कैसे चलते हैं बच्चों? आपने ये जाना कि प्रथम पुरुष में सतोते, राम, किसी का भी नाम हो, एक वचन द्विवचन बहुवचन में उसका प्रयोग होता है, लेकिन मध्यम पुरुष में सिर्फ तुम, युवाम, यूयम का ही प्रयोग होता है, और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सबका प्रयोग होता है। तो बच्चों इसके रूप कैसे चलते हैं? वसेत, वसेताम, वसेयुहु, वसे, वसेतम, वसेत, वसेयम, वसेव, वसेम। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ। वसेत, वसेताम, वसेयु, वसे, वसेतम, वसेत, वसेयम, वसेव, वसेम। बच्चों अब आगे पिब धातु रूप पढ़ेंगे। पीना, पानी पीना, दूध पीना, फल का रस पीना अर्थात जूस पीना। उसके लिए वर्तमान काल में प्रयोग कैसे होते हैं? वर्तमान काल में प्रयोग देखेंगे आप यहां पर पिबती, पिबत, पिबंती। आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा इजी लगेंगे, ज्यादा सरल लगेंगे। पिबती, पिबत, पिबंती, पिबसी, पिबतः, पिबत, पिबामी, पिबावः, पिबामः। बोलिए मेरे साथ। पिबती, पिबत, पिबंती, पिबसी, पिबतः, पिबत, पिबामी, पिबावः, पिबामः। रामः दुग्धम पीबती, राम दूध पीता है। रामः दुग्धम पीबती, राम मोहनो दुग्धम पीबतः, वे दोनों दूध पीते हैं।
राम मोहन और श्याम, राम मोहन श्यामा दुग्धम पीबती, राम श्याम और मोहन दूध पीते हैं। तुम दुग्धम पीबसी, तुम दूध पीते हो, तुम दोनों दूध पीते हो, तो यहाँ पर इसका प्रयोग होगा, और तुम सबके लिए यहाँ पर इसका प्रयोग होगा। और मैं स्वयं के लिए अहम दुग्धम पीबामी, मैं दूध पीता हूँ। अहम फल रसम पीबामी, मैं फल का रस पीता हूँ। आवाम फल रसम पीबाव, हम दोनों फल का रस पीते हैं। वयम फल रसम पीबामः, हम सब फल का रस पीते हैं। इसका ऐसे यहाँ पर प्रयोग होगा। आगे भविष्य काल के लिए कैसे प्रयोग होगा? पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति, पाश्यसि, पाश्यतः, पाश्यत, पाश्यामि, पाश्यावः, पाश्याम। यहाँ पर भी इसका प्रयोग उसी प्रकार से होगा। आगे है अतीत काल, अतीत काल भूतकाल के लिए। भूतकाल में आपको पता है आगे अ आता है। देखो जितने भी 9 वर्ड लिखे हुए हैं इन सभी शब्दों के आगे अ आया हुआ है। तो अपिबत, अपिबताम, अपिबन, बोलिए मेरे साथ, अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबह, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। अब भूतकाल में उसने दूध पिया था, उन दोनों ने दूध पिया था, उन सब ने दूध पिया था, तुमने दूध पिया था, तुम दोनों ने जूस पिया था, या तुम दोनों ने फल का रस पिया था, तुम सब ने फल का रस पिया था। मैंने जल पिया था, हम दोनों ने जल पिया था, और हम सब ने जल पिया था। यहाँ इस प्रकार इनका प्रयोग होगा। आगे अनुज्ञा, आदेश के लिए, तुम्हें जल पीना चाहिए, तुम्हें एक दिन में 5 लीटर जल पीना चाहिए, तुम्हें शाम सुबह दूध पीना चाहिए, तुम्हें फल का रस पीना चाहिए, तो मैं आपको आदेश दूं, उसमें तो आप लोट लकार का प्रयोग करेंगे, और मैं आपको पीना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, तो उसमें यहाँ पर विधि या संभावना अर्थात विधि निकार का प्रयोग करेंगे। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, पिबाव, पिबाम। एक बार फिर से बोलिए, पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, पिबाव, पिबाम। और विधि लकार में कैसे प्रयोग होगा? पिबेत, पिबेताम, पिबेयुहु, पिबेत, पिबेताम, पिबेयुहु, पिबे, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम। यहाँ पर भी उसी प्रकार प्रयोग होगा। तुमको दूध पीना चाहिए, तुम दोनों को पीना चाहिए, मुझे दूध पीना चाहिए, या मुझे फल का रस पीना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर प्रयोग होगा। आशा करता हूँ बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये धातु पाठ, ये धातु रूप आपको याद हो गए होंगे और अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।